मानो चिड़िया, बिजली का भी, कबूतर और तोता आपस में दोस्त थे। वो चारों दोस्त घने जंगल में बैठे हुए थे। बिजली बहन, कल तो हमें मकई का भुट्टा मिल गया था, आज क्या खाना है? चिड़िया बहन, मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा है। फल? मीठा मीठा आम का फल। मेरा तो आज आम खाने को बहुत मन कर रहा है। लेकिन बिजली, आम का बाग तो दूसरे जंगल में है और वो इलाका तो सारा चीलों का है। वो जालिम चीलें कभी भी अपने बाग से हमें आम नहीं खाने देंगी। कबूतर भैया, वो चीलें भी तो हम जैसी पक्षी ही हैं। बड़ी हैं तो क्या हुआ, हम सब चीलों से बात करेंगे, देखना वो मान जाएंगी। तो फिर चलो, हम सब आज दूसरे जंगल आम खाने जाएंगे। सलाह करने के बाद वो चारों दोस्त दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ऐसे मौसम में उन चारों दोस्तों को उड़ने में कोई भी मुश्किल नहीं हो रही थी। वो चारों दोस्त दूसरे जंगल में आम के बाग में पहुंच जाते हैं। चीलों के बाग में पेड़ों पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। दोस्तों, ये आम तो बहुत बड़े हैं। अगर हमें एक या दो आम मिल जाए तो हम सबका पेट भर जाएगा। चिड़िया, यहाँ कोई भी नहीं है, चलो हम आम चोरी करके ले जाते हैं। बिजली बहन, चोरी करना बुरी बात है, हम चीलों से बात करके आम तोड़ लेते हैं। कौन? चिड़िया बहन, कौन जाएगा चीलों से पूछने? मैं जाती हूँ। चिड़िया, यहाँ एक चील मेरी माँ की जानने वाली है, अगर मुझे वो मिल गई तो फिर हमें कोई भी नहीं रोकेगा। फिर वो सब दोस्त बिजली कवि की बात मान लेते हैं। फिर बिजली कवि पहाड़ों पर चीलों के पास चली जाती है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। छोटी, जरा बाहर देख, कौन है? नहीं बड़ी, मुझे नींद आ रही है, तुम जाकर ही देखो। अगर मैं उठी तो मैं गिर जाऊंगी। बड़ी चील, जिसका नाम सुनहरी चील था, वो उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने कवि को देखकर चील बहुत हैरान होती है। काफी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुनहरी, सुनहरी चील है ना आप? मेरी माँ को तो जानती है ना आप? अच्छा, तो तुम बिजली हो, मुझे बताया था तुम्हारी माँ ने। सुनाओ भी बिजली, क्या तुमने और तुम्हारे पति ने चोरियां करनी छोड़ दी हैं? नहीं नहीं चील दी, अब हम चोरियां नहीं करते। चील दी, वो सामने बाग में मेरे दोस्त हैं। हम सब दोस्त आपके बाग से आम खाने आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब दोस्त एक एक आम तोड़ ले। अच्छा, वो वो सामने जो कबूतर है, वो कितना सुंदर और मोटा है। एक बार जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक मोटा कबूतर पकड़ कर लाई थी। कबूतर का शोरबा पीकर मुझ में बहुत ताकत आई थी। तो बंटी कबूतर है और मेरा दोस्त भी। ठीक है बिजली, जाओ, उन सबको एक एक काम तोड़ दो और मेरी बात सुनकर जाना। बिजली कवि ये सुनकर खुश हो जाती है और खुशी खुशी वापस जाती है। वो तो मेरी जानने वाली चील थी। मैंने कहा था ना कि मेरी माँ के सब जानने वाले हैं, चाहे फिर कोई चील हो या जंगल का उल्लू। बिजली, जो पूछने गई थी वो बताओ, क्या आम तोड़े कि नहीं? हाँ हाँ, चील चाची ने कहा है कि आप सब आम तोड़ लें। वो सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने लिए एक एक आम तोड़ लेते हैं। अच्छा दोस्तों, जरा रुको, मैं चील चाची की बात सुनकर आती हूँ। छोटी, उस काली कपी के साथ तोता कबूतर और चिड़िया भी है। बड़ी, अगर वो कबूतर झाड़ियों में छुपा हुआ बारिश के रुकने का इंतजार करता है। जब बारिश रुक जाती है तो कबूतर उड़ता है और वो सुरक्षित अपने जंगल में वापस पहुंच जाता है। चिड़िया, कवि और तोता तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, वो चीलें कबूतर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। तभी कबूतर भी वहां पहुंच जाता है। बदमाश, दुष्ट काली कवि, तुम मुझे चीलों के पास मेरा शोरबा बनाने के लिए छोड़कर आई थी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप कबूतर भैया? चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। फिर क्या था, चिड़िया, तोता और कबूतर तीनों मिलकर कवि की खूब पिटाई करते हैं
और वो बिजली कवि से दोस्ती तोड़ लेते हैं। अब बिजली कवि अकेली हो गई थी। जंगल का कोई पक्षी भी अब कवि से बात नहीं करता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती? अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी, अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सूना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर की मजबूरियां हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश के जंगल में जाना होगा, लेकिन घर के हालात का भी तुम्हें पता है। मैं माँ पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीना, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से बात करके तेरी मदद करवा सकती हूँ। नहीं चिंकी, हम पहले ही तुम्हारे पिता से बहुत मदद ले चुके हैं। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़िया भी अपने खेत से लौट आती है। मीना अपनी माँ को भोजन देती है। मीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? जी माँ, कहिए, भला मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? बेटी, अब तो बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे शादी करने में अभी दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। बेटी, मेरी बात को समझो, तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे हो पाएगी? लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता ना करो, हमारी पड़ोसन कबूतरी है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर मानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के रिश्ते करवाती थी। बुलबुल बहन, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी नज़र में एक चिड़ा है, वो चिड़ा बहुत अच्छा कमाता है। एक कवि ने उस चिड़े को पाला है।